इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। इंदौर में आए दिन ट्रेन हादसों की घटनाएं सामने आती है, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह की लापरवाही और संवेदनशील अधिकारियों के कारण 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, उसके कारण सभी का दिल पसीज गया है। कोई भी अधिकारी खुलकर इस हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए सामने नहीं आया है, तो वहीं हादसे के बाद से ही परिवार पूरी तरह से हताश है। इंदौर उज्जैन के दोहरीकरण का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है और होना भी चाहिए, लेकिन इस दोहरीकरण के ट्रेन ट्रायल के दौरान नजदीक ही रहने वाली 2 बच्चियों की मौत हो जाने के कारण जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से मौन धारण करे हुए हैं। बताया जा रहा है कि हमेशा की तरह दोनों बच्चियां अपनी कोचिंग क्लास से पढ़ने के बाद अपनी सहेलियों के साथ अपने घर की ओर जा रही थी। तभी दोहरीकरण के कार्य में बिछाई गई पटरी को पार करने से पहले ट्रायल ट्रेन उनके नजदीक पहुंच गई और दोनों हादसे का शिकार हो गई। मृतक बच्चियों के नाम राधिका, पिता दिनेश भास्कर, उम्र 16 वर्ष और दूसरी बच्ची का नाम बबली, पिता धन्नालाल मासरे, उम्र 16 वर्ष है। इन बच्चियों से आगे उनकी एक सहेली भी चल रही थी। वह ट्रेन की पटरी पहले पार कर चुकी थी और दोनों मृतक बच्चियां भी ट्रेन की पटरी पार करने ही वाली थी कि अचानक से ट्रायल ट्रेन स्पीड से उनके नजदीक पहुंच गई और वह हादसे का शिकार हो गई। कई देर बाद परिजनों को पता लगा। मृतक बच्ची की सहेली का कहना है कि वह आगे निकल आई थी और उसने सोचा कि दोनों सहेली भी निकल गई होगी। इसी कारण से वह कुछ दूर जाकर जब उसने अन्य लोगों से पूछा कि राधिका और बबली आ गई, तो पता चला कि नहीं आई। जिसके बाद कई देर बाद वापस से हादसे के स्थान पर पहुंचे और देखा कि दोनों बच्चियां मौके पर ही मृत अवस्था में पड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई थी, जो कि काफी देर बाद वहां पर पहुंची। जब तक पूरा परिवार हादसे को लेकर काफी हताश हो चुका था। फिलहाल हादसे के बाद से ही परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। रेलवे मंत्रालय से लेकर तमाम विभाग जांच में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रायल ट्रेन में रेलवे विभाग के डीआरएम रजनीश कुमार, चीफ इंजीनियर धीरज कुमार सहित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी विनीत गुप्ता भी ट्रायल ट्रेन में मौजूद थे, लेकिन हादसा किस कदर हो गया, यह जांच का विषय है। जैसे मैंने उन लोगों को आज इधर से आने का मना भी बोला था, लेकिन वो दोनों एक बर्थडे का रीज़न बता रही थी और एक के पैर में कुछ दर्द वर्द था, तो वो मना बोल रही थी कि लंबा पड़ जाएगा। तो हम लोग इधर से ही आ रहे थे, तो वो दोनों बातें करते करते आ रहे थे और मैं पहले आ गई थी, तो इस साइड में खड़ी थी और उस वाली पटरी पे वो दोनों मतलब उन लोगों को लगा कि इधर से ट्रेन आ रही है और वो वहाँ पे शायद खड़े थे, तो मुझे लगा कि शायद नीचे उतर गए होंगे। और फिर ट्रेन मतलब मैं भी वहीं पे खड़ी थी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इतनी तेज़ ट्रेन गई। और फिर सब वहाँ से घर वाले बाहर निकले जो आसपास घर वाले थे। फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नई नई ट्रेन की पटरी डली है, तो शायद इस वजह से भी आवाज़ आ रही है। फिर उसके बाद में मैंने उन दोनों को आवाज़ भी दी, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिए, तो मैंने सोचा कि शायद मेरा ध्यान इधर उधर होगा, तो वो घर निकल गए होंगे। तो फिर मैं आधे रास्ते में मैंने पूछा कि वो है क्या घर, तो उन्होंने मना बोल दिया। फिर मैं कहाँ पर किससे पूछा था? वो एक था लड़का खड़ा हुआ, तो मैंने बोला कि घर पे देखो उसके, तो वो नहीं था, वो दो नहीं थी। वहीं रेलवे जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा की माने तो डबिंग के ट्रायल को लेकर रेलवे द्वारा मीडिया के माध्यम से ट्रायल की जानकारी दी गई थी। वहीं उन्होंने कहा कि अनधिकृत रूप से ट्रेन की पटरी पार करना गैर कानूनी होता है, जिसमें हादसे होते हैं। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने सभी से गैर कानूनी रूप से पटरी पार नहीं करने को लेकर भी अपील की है। देखिए, स्पीड ट्रायल जो हमारा हम लोगों ने क्या है कि एक रेलवे एडवाइजरी हम लोग विज्ञापन जारी किया था, क्योंकि ये सारे जो मीडिया में भी चला था और सोशल मीडिया के द्वारा भी हमने लोगों को जानकारी दी थी। तो इस तरह के जो वाकया होते हैं, क्योंकि अंडर जो ट्रैक पासिंग था, अनियमित जो अनऑथराइज रूप से उसको जो पास कर रहे थे, तो इसकी वजह से ये वाकया हुआ। तो इससे पहले क्या है कि रात से ही दूसरी जो ट्रैक पूरी तरह से चालू हो गया है, तो हम लोग और लोगों से ये अपील करते हैं कि
जो अनऑथराइज ट्रैक पासिंग वन ना करें और हमारे जो एलसी गेट है उसका यूज करें और दूसरी तरफ पूरी तरह से सुनिश्चित होने के बाद में ही लेवल क्रॉस गेट पास करें। क्या वहाँ के लोगों को बताया गया था कि इस तरह का ये ट्रायल रन चल रहा है? क्योंकि देखिए मीडियम हमारे पास में जो है सोशल मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है यही सबसे बड़ा वो है, तो पूरी तरह से हमने सभी में विज्ञापन न्यूज के द्वारा, क्योंकि पूरी तरह से ये चल रहा था, तो ये पूरी तरह से जब रेलवे एडवाइजरी जारी होती है और इसके बावजूद पूरे दिन भर तक ट्रॉली इंस्पेक्शन ब्लॉक लेके पूरा किया गया, तो लोगों को पूरी तरह से इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में ही और वो पटरी जो पार करना होता है वो गैर कानूनी है और जो ट्रैक पासिंग है, जो अनऑथराइज ट्रैक पासिंग है उसको तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रैक पे सिर्फ रेल चलती है और रेल जहाँ पे रहता रेल का रास्ता है वो, तो पूरी तरह से सुनिश्चित होने के बाद में लेवल जो एलसी गेट है उसका यूज करें या फिर दूसरा आपके पास में जो भी अंडरपास या ओवर ब्रिज है उसको यूज करना चाहिए। क्या इस तरह के ट्रायल रन के दौरान कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे से कोई ट्रेन नहीं चलती कि इस ट्रैक पर कोई ना आए? नहीं, इस तरह का हमारे पास नहीं होता, क्योंकि पूरी तरह से लिखा गया था, क्योंकि जो एडवाइजरी में कि 9 बजे और 9 बजे के बीच, सुबह 9 से और शाम के 9 के बीच जो है पूरी तरह से ट्रैक उसके निरीक्षण होगा और उसके बीच में ट्रायल रन होगा, इसलिए सभी जो जानकारी रखें। कितनी कैजुअलिटी और क्या ये कैजुअलिटी को रेलवे की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह दिया जाएगा? देखिए ये टोटली क्या है कि अभी तो फिलहाल 2 जो लड़कियों का रन ओवर हुआ है, तो इसके बाद में फिर रेलवे अथॉरिटी और जो भी अथॉरिटी वो डिसाइड